11 फंक्शंस जो पाँचों के पाँचों हैं निकालने हैं आपने। ऐसे 6 होते हैं, तो एक दिया है आपको वैल्यू, तो बाकी 5 आपने निकालने हैं। ठीक है, हमें क्या बोला हुआ है, पहले बोला हुआ है cos x इक्वल टू -1/2 है और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो cos x हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में cos x -1/2 दिया हुआ है और थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, x हमारा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब मैंने पीछे बेसिक में आपको सारा कुछ समझा दिया था कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो ऑल स्कूल टू कॉलेज ऐसे लर्न कर सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, अब हमें बाकी 5 निकालने हैं। अब देखो cos x हमें क्या दे रखा है, -1/2 दिया और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहले थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालें, cos x का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो sec को हम लिख सकते हैं ना, sec x इज इक्वल टू 1/cos x लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 1 का 1 cos x की जगह क्या आ जाएगा, -1/2, 2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/-1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये इसका क्या आएगा, कट जाएगा, तो -2 आएगा। तो sec x हमें क्या मिल गया, sec x हमें कितना मिल गया, -2 मिल गया। ठीक है, अब निकालते हैं नेक्स्ट हमें पता है कि साइन x की वैल्यू निकालने के लिए आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं ना हम, कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है ना, क्योंकि हमें तो यहाँ cos x पता है, -1/2 है। तो साइन स्क्वायर x को एज इट इज़ लिख दो, प्लस cos x की जगह आ जाएगा -1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, साइन स्क्वायर x प्लस 1 का -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर x क्या आ गया हमारा, इक्वल टू क्या हो गया, ये उधर चला जाएगा। ठीक है ना, तो 1 - 1/4 हो गया, जिसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 -1/4 कितना आ गया, 3/4 आ गया। ठीक है, तो साइन एक्स निकालना है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगता है, रूट के आगे क्या लगता है, प्लस माइनस लगता है। तो प्लस माइनस 3/4 हो गया। ठीक है, तो प्लस माइनस √3 का √3 रहेगा, 4 का क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमें साइन एक्स की वैल्यू भी मिल गई। साइन एक्स हमें क्या मिला, ठीक है, क्या मिला, प्लस और माइनस √3/2। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने अभी बताया आपको कि भाई सिर्फ क्या होगा, हमारा 10 और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। तो हम इसका क्या ले लेंगे, नेगेटिव वाला लेंगे, पॉजिटिव नहीं लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -√3/2। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट हमें पता है कि हमारा जो कोसेक होता है वो क्या होता है, साइन के उल्टा होता है। तो 1/sin x लिख देंगे। ठीक है ना, तो 1/sin x कौन सा लिया हमने, नेगेटिव वाला, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव ही लगाएंगे। -√3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/-√3। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कोसेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/√3 आ जाएगी। ठीक है, ये 3 निकाल दिए अब हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैसे है, नेक्स्ट आपको पता है कि 10x आप निकाल सकते हो। 10x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x/cos x होता है ना। sin x आपने निकाला, sin x कितना निकाला आपने, ये निकाला, माइनस का निकाला, तो -√3/2। ठीक है, और आपने cos x क्या निकाला, cos x क्या निकाला आपने, cos x तो आपको दिया हुआ -1/2 दे रखा है ना। तो यहाँ पे सीधा -1/2 आएगा। अब 4 की फॉर्मेशन आ रही है, तो पहले ये लिखेंगे -√3/2 और इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/-1। ये और ये कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो कितना आ गया इसका आंसर, √3 आ गया। अब 10 देखो, 10 क्या है, 10 की वैल्यू क्या होगी, तो 10 थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसके आंसर सीधा क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉट आपको पता है, कॉट तो सबसे ईजी है निकालना। ठीक है ना, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, तो 1/10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो 1/10x कितना है, √3 आया, तो 1/√3 आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस वजह से यहाँ पे कॉट की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कॉट की क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्या 1/√3 आएगी कॉट x की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू है कि साइन x हमें मिला -√3/2, सेक x हमें मिला -2, कोसेक x -2/√3, tan x √3 और कॉट x हमें 1/√3 मिला। ठीक है,
वैसे ही चलिए सेकंड करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है, साइन एक्स क्या दिया हुआ है हमें 3/5 दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रही हूँ। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं सेकंड वाला। सेकंड में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है साइन एक्स हमारा क्या है 3/5 है, और जो एक्स है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपको पता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन एक्स दे रखा है, पहले तो हम कॉस एक्स निकाल सकते हैं। हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से कॉस स्क्वायर निकालना है तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स दे रखा है 3/5, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स की जगह 3/5 और स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1 माइनस 3 3 ज़ा 9 और 5 5 ज़ा 25 करो। 25 को 1 से करेंगे तो 25 माइनस 9/25 कितना आ गया, 16/25 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स आ गया ये। तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट लग जाएगा 16/25। तो इसका क्या होगा, प्लस माइनस 16 का 4 होता है, 25 का क्या होता है 5 होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब कॉस एक्स है, कॉस एक्स देखना है सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी -4/5। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको पता है, ठीक है, साइन एक्स आपको दे रखा है, साइन एक्स आपको क्या दे रखा है 3/5 दे रखा है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसैक होता है। तो कोसैक आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, कोसैक एक्स क्या हो जाएगा, उल्टा लिख देंगे तो 5/3 लिखेंगे। सेकंड में तो पॉजिटिव होता है तो कोसैक की भी आपको वैल्यू मिल गई 5/3, ठीक है। अब कॉस की मिल गई तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो आप डायरेक्ट लिखते हो सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे उल्टा कर सकते हो, उसको 5/4 लिख सकते हो। या फिर अगर आपने लिखना है तो 1/cos x लिखना है, ठीक है ना। तो 1/cos x अभी निकाला हमने, क्या निकाला -4/5, तो यहाँ पे -4/5 आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5/-4, जिसको हम -5/4 भी लिख सकते हैं। और अगर डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, उल्टा कर देना है। अब चेक करना है, क्योंकि हमें क्या बोला सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कोसैक होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब आ गया हमारा tan x आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो ये होता है sin x अपॉन cos x होता है ना। तो sin x कितना आया आपका, sin x आपको पता है 3/5 दिया आया आपका, और कोसैक आप cos x आपका कितना आया -4/5 आया, ठीक है। फॉर्मेशन पहले ऐसे लिखेंगे और उसके बाद इनको उल्टा कर देंगे तो 5/-4 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 3/-4 आया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसैक नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसमें भी tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो tan x भी आपका कितना आ गया -3/4 आ गया, ठीक है। कोसैक x भी लिख लो यहाँ पे, कोसैक x कितना आ गया 5/3 आ गया, ठीक है। बारी बारी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखो आप, ठीक है। और यहाँ पे आपका sec x भी आ गया है, कितना आ गया -5/4 आ गया। अब सिर्फ कॉट बचा हुआ है, तो कॉट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 1/10 होता है, ठीक है। उल्टा कर दो इसका, तो ये कॉट कितना हो जाएगा 1/10x है, ठीक है। तो 1/10 की जगह क्या आ जाएगा 3/-4, तो -4 ऊपर चला जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -4 × 1 -4/3 हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसैक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, ठीक है। समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल दी है। यहाँ पे cot x की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -4/3 आ जाएगी, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एक सेकंड रुको, इसको रब कर लेते हैं ना पहले। ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि cot x आपको कितना दिया हुआ है, cot x आपको 3/4 दिया हुआ है,
और बोला है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखना है कि टेन और कॉट क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो कि साइन एक्स भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा, कॉस एक्स भी आपका क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इजी तरीके से बता रही हूँ। उसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन तो है ही आपके पास, कॉट 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 टेन निकालना है आपको, तो टेन पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, कोसेक भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। ठीक है, सेक भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। ठीक है ना। अब देखो कॉट एक्स दिया 3/4, सबसे पहले तो इससे आप 10x निकाल सकते हो। तो 10x क्या होता है, 10x इक्वल टू क्या होता है, 1/cot x होता है। तो 1/cot की जगह 3/4, ये ऊपर चल जाएगा 4, तो 4 1 4, तो 4/3 आ गया 10x। ठीक है, और 10x अभी बोला मैंने कि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव 4/3। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या निकालना है, आपको एक फॉर्मूला पता है कि sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर x होता है। ठीक है ना। तो 1 + 10x की जगह क्या आ जाएगा, 4/3, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 का 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 + 16/9 हो जाएगा, तो कितना आ गया 25/9 आ गया। ठीक है, sec स्क्वायर x, स्क्वायर हटा तो क्या आएगा, रूट आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, रूट लगाओ, है ना। तो sec x क्या हो जाएगा आपका, ±√25/9, तो ये हो जाएगा ±5 होता है, और इसका क्या होता है 3 होता है। लेकिन अभी sec x क्या होगा, नेगेटिव का आएगा, क्योंकि 5/3 है, क्योंकि क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल गया sec x क्या, -5/3। ठीक है, अब sec x के बाद आपको पता है कि cos x क्या होता है, तो cos x क्या होता है, sec का उल्टा होता है, तो 1/sec हो गया। ठीक है, तो 1/sec कितना आया, -5/3 आया, 3 ऊपर चल जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/-5, जिसको हम -3/5 भी लिख सकते हैं। लेकिन अब cos भी क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा, तो cos की वैल्यू भी आपको क्या मिल गई, cos x की वैल्यू भी आपको क्या मिल गई, -5/4 मिल गई, 5/3 -3/5, सॉरी, हाँ, -3/5 मिल गई cos x की। ठीक है, अब बचा आपका क्या, sin x बचा। ठीक है, और कोसेक बच गया। तो sin x का आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, देखो ध्यान से, 10x क्या होता है हमारा, sin x/cos x होता है। अब यहाँ से साइन निकालना है, तो sin x क्या हो जाएगा, 10x × cos x हो जाएगा ना। अभी आपने 10x क्या निकाला, 10x आपने निकाला +4/3, तो यहाँ पे 4/3 प्लस का आ गया, और cos x अभी आपने निकाला, cos x कितना निकाला आपने, -3/5, तो -3/5, ये देखो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4/5 और माइनस का साइन। अब देखना है कि साइन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे सीधा साइन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, साइन की वैल्यू क्या आ गई, -4/5 आ गई। ठीक है, कोसेक क्या होता है, उसका उल्टा होता है ना। कोसेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है, 1/sin x होता है। ठीक है ना, तो 1/sin क्या आया, -4/5 आया, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5/-4 आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -5/4। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, और पहले रब कर देते हैं। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में आपको दिया हुआ है sec x दिया हुआ है आपको, कितना दे रखा है, 13/5 दिया हुआ है। ठीक है, और बोला है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते तो ठीक है, cos भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा,
सेक ऑलरेडी पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है ना, समझ आ रही बात। तो अब देखो सेक एक्स आपको 13/5 दे रखा है, तो इसका उल्टा आपको पता है कॉस एक्स क्या होता है, 1/sec x होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/sec की जगह हो जाएगा 13/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 1 5, 5/13 आ गया, पॉजिटिव का आ गया, तो 5/13 आपको मिल गई कॉस एक्स की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं। नेक्स्ट क्या आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर अब मैंने बता दिया 1 - cos स्क्वायर एक्स होता है। 1 - cos एक्स अभी आपने निकाला, 5/13 निकाला, तो 5/13 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 1 - 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 - 25 और अपॉन 169। अब 169 में से 25 गया तो कितना आता है, 144 आता है, तो 144 और यहाँ पे 169, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर हटा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा 144 और 169। ठीक है, अब 144 का क्या होता है आपको पता है 12, और रूट 169 का क्या होता है 13 और प्लस माइनस। लेकिन अभी हमने किया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे साइन भी क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव आ जाएगा, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -12/13। ठीक है, अब साइन से आप कोसेक निकाल सकते हो ना, साइन का उल्टा ही होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स क्या हो जाएगा आपका 1/sin हो जाएगा। ठीक है, तो 1/sin आपका नेगेटिव आया, तो 1 क्या हो जाएगा, -12/13, 13 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/-12, जिसको हम -13/12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कोसेक भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो कोसेक एक्स भी कितना आ गया, -13/12। ठीक है, साइन कॉस आ गया। अब आप 10 निकाल सकते हो, 10 तो ईजी है निकालना। 10x क्या होता है आपका, 10x क्या है आपका बताओ, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो साइन एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, साइन एक्स की वैल्यू क्या है, -12/13, यहाँ पे आ जाएगा -12/13, और यहाँ पे कॉस एक्स आपको पता है, कॉस एक्स आपको 5/13 दिया हुआ है। ठीक है ना, कर दो, -12/13 एज इट इज़ लिखेंगे, इनको उल्टा कर देंगे तो 13/5 हो गया, 13 कैंसिल आउट, तो -12/5 आया। अब 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, तो 10 की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, तो 10x कितना आ गया आपका, -12/5। ठीक है ना, अब आपने क्या निकालना है, कॉट एक्स निकालना है। कॉट एक्स आपको पता है 10 का उल्टा होता है, तो आप उल्टा भी लिख सकते हो इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉट एक्स क्या हो गया आपका 1/10 होता है, तो 1/10 की जगह क्या आ जाएगा, -12/5 आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/-12। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -5/12। ठीक है, समझ आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, 5th पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है हमें बोला है कि 10x कितना दिया हुआ है आपको, 5/12 दिया हुआ है, और x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे 10 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। 10x आपको माइनस ही दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, सिर्फ साइन और जो कोसेक है, साइन एक्स है और जो कोसेक एक्स है वही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 निकालते हैं। पहले 10x आपको दिया हुआ है, -5/12 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में गलती हो गई है, तो cot x क्या हो जाएगा, 1/10x हो जाएगा, तो 1/10x, तो 1/10 की जगह आ जाएगा -5/12, 12 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/-5। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉट की वैल्यू की भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो कॉट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ पे कॉट की क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। नेगेटिव में क्या आ गया आपका, -12/5 आ गया।
ठीक है। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। तो 1 + 10x कितना है आपका -5/12 है, तो इसका स्क्वायर कर दो आप, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सीधा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 144 + 25 अपॉन कितना हो गया 144 हो गया। और 144 में 25 प्लस किया तो कितना हो गया 169 अपॉन 144, ठीक है ना। यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ हमें मिला सेक स्क्वायर एक्स मिला, ठीक है ना। अब सेक एक्स निकालना है तो क्या होगा, प्लस माइनस होगा, रूट में आ जाएगा 169 अपॉन 144, तो प्लस माइनस 169 का रूट क्या होता है 13 और 144 का कितना होता है 12। अब क्या बोला था सेकंड क्वाड्रेंट में बोला हुआ लाई करने के लिए, तो सेकंड में आपको पता है कि सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे सेक एक्स भी क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सेक एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई -13/12 आ गई ना, ठीक है ना। अब आपको पता है सेक एक्स आपका निकल गया, तो अब आप इसका उल्टा क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1/sec एक्स हो गया, ठीक है ना। तो 1/sec कितना आया -13/12 आया, तो 12 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12/-13, जिसको हम -12/13 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होगा, तो यहाँ पे भी cos x कितना आ जाएगा आपका, cos x कितना आ जाएगा आपका -12/13 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या रह गया निकालने के लिए, sin x रह गया निकालने के लिए और cosec x निकालने के लिए रह गया, ठीक है ना। तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या है आपको, साइन का तो आपको फॉर्मूला पता है, अभी निकाला था मैंने, tan × cos होता है ना। तो sin x इक्वल टू क्या होता है tan x × cos x होता है, ठीक है ना। अब tan x हमने निकाला 5/12 -5/12 और cos x हमने कितना निकाला -12/13 निकाला, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 12 और 12 कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो कितना आ गया 5/13 आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। और इसका उल्टा क्या होता है कोसेक एक्स होता है, तो कोसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/sin x 5/13, 13 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 13/5, तो ये भी पॉजिटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट होता है, 1 to 5 कंप्लीट होता है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।